भाइयों, वीडियो उनके लिए जो आरक्षण आरक्षण मचा रखा है, जिन्होंने जो बोल रहे हैं आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। और ये लोग अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब ये ख़त्म होना चाहिए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप पहले एक बार आरक्षण के बारे में पूरा हिसाब तो लगा लो भाई। 100% आरक्षण में से 7.5% एसटी के पास है, 15% एससी के पास है और 27% ओबीसी के पास है। 49% के आसपास बैठता है। 50% लगा लो और 50% हो गया जनरल के पास। अब जनरल में से 10% ईडब्ल्यूएस बना दिया गया है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, जो ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है, उसके पास 8 लाख के आसपास का इनकम होनी चाहिए उसकी, और कम से कम 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा। और ईडब्ल्यूएस वाला एससी एसटी ओबीसी के लिए के कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं कर सकता। और जातियां आपको पता ही है, गूगल पे देख लेना, जाति एससी में, एसटी में, ओबीसी में और जनरल में कितनी कितनी जातियां हैं। तो बच गया 40%। 50% में से 40% बच गया। 40% जो जनरल कोटा है उसमें सबसे ज़्यादा अप्लाई करता है, और सबसे ज़्यादा अप्लाई कर 90% अप्लाई करता है। बाकी जो प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो प्रतिभाशाली तो कहीं नहीं रुकते, वो आगे निकल जाते हैं, 1-2 आ जाते हैं। एससी एसटी ओबीसी में से भी 1-2 आ जाते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है? आरक्षण ख़त्म करना। अरे तुम जो ईडब्ल्यूएस है उसे बढ़ाओ, सरकार से गुहार लगाओ, ईडब्ल्यूएस में तुम्हारा कुछ थोड़ा और बढ़ा दें, क्योंकि तुम्हारे बड़ा पेट है, भूख ज़्यादा है तुम्हें, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दे तुम्हारे लिए ईडब्ल्यूएस। इस आरक्षण को, ये क्या लॉजिक हुआ, उस आरक्षण को ख़त्म करो, उसके आरक्षण को ख़त्म करो, वो बात आगे बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं, वो बढ़ गए। भाई अभी तो कुछ भी नहीं बढ़े, अभी तो बहुत समय लगेगा। और देश 1947 से पहले तुम्हारे हिसाब से चला था, अब संविधान के हिसाब से चल रहा है। चलने दो इसे, क्यों भाईचारे को ख़राब कर रहे हो? आपस में मिलजुल के सब बराबर चल रहा है, चलने दो उसे, सरकार के हिसाब से चलने दो उसे, बस। धन्यवाद।